हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की सबसे पहले देखी थी डेफिनेशन। उसके बाद हमने दो डायग्राम देखे थे। पहला था ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स एज सीन ऑन कोस्टल सरफेस, सेकंड था ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स एज सीन ऑन मीडियास्टिनल सरफेस। उसके बाद हमने इन वाले दोनों डायग्राम को ड्रॉ करना सीखा था कि हमें एग्जाम में इजी मेथड से कैसे ड्रॉ करना है। और लास्टली हमने देखे थे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के नाम। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो पहला फीचर है ईच सेगमेंट इज एरेटेड बाय अ सेगमेंटल ब्रोंकस। अब इस वाले पॉइंट को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं। देखिए, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड हो रही है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में। अब जो हमारे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं हमारे टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हैं, 10। और हमारे एक लंग में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10। और इन्हीं हमारे टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स को बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स। तो हर एक सेगमेंट ऑफ लंग की खुद की एरेशन होती है, दैट इज टर्शियरी ब्रोंकस सप्लाई करता है हमारे एक लंग के सेगमेंट को। अगर हम बात करें राइट साइड में, तो जो फर्स्ट 3 सेगमेंट्स हैं वो सप्लाई करेंगे अपर लोब को, देन 4th और 5th वाला सेगमेंट सप्लाई करेंगे मिडल लोब को, और 6th to 10th वाले सेगमेंट सप्लाई करेंगे हमारे लोअर लोब ऑफ राइट लंग। अगर हम बात करें हमारे लेफ्ट लंग में, तो लेफ्ट लंग में 1st to 5th सेगमेंट सप्लाई करेंगे हमारे किसको, अपर लोब को, एंड 6 to 10 सेगमेंट सप्लाई करेंगे हमारे लोअर लोब को। बिकॉज लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है सिंगल फिशर, दैट इज ऑब्लिक फिशर, जिससे लेफ्ट लंग के 2 लोब होते हैं। और हमारे राइट लंग में प्रेजेंट होते हैं 2 फिशर, दैट इज ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। इसी वजह से जो हमारा राइट लंग होता है इसमें होते हैं 3 लोब्स। ईच सेगमेंट इज पिरामिड इन शेप with its apex directed downward toward the root of the lung। देखिए, अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो एक सेगमेंट की शेप क्या होती है, पिरामिड शेप का होता है एक सेगमेंट। अब जो पिरामिड होता है उसका एपेक्स कहाँ डायरेक्टेड होता है, टूवर्ड द रूट ऑफ द लंग्स। तो आप देख सकते हैं ये एक सेगमेंट है, पिरामिड शेप का है, और इसका जो एपेक्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड द रूट ऑफ द लंग। Third feature is each segment has segmental bronchioles, segmental artery, autonomic nerve and lymph vessels। देखिए, ये जो डायग्राम है ये हमने कट सेक्शन लिया है जिसमें हमें दिख रहे हैं 2 सेगमेंट। तो ये हैं 2 सेगमेंट हैं और इस पे कवर्ड हैं प्लूरा से। अब 2 सेगमेंट्स के बीच में क्या है, यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो एक सेगमेंट में होती है खुद की सेगमेंटल आर्टरी, खुद का सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स, है ना, और खुद की ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। लेकिन 4th पॉइंट क्या बोल रहा है, द सेगमेंटल वेन्स लाई इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन एडजेसेंट पल्मोनरी यूनिट्स ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। एक सेगमेंट की खुद की सेगमेंटल आर्टरी है, खुद की सेगमेंटल ब्रोंक्यूल है, पर जो हमारी सेगमेंटल वेन होती है वो कहाँ लाई करती है, इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द 2 सेगमेंट्स। तो जो सेगमेंटल वेन है वो कहाँ लाई कर रही है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, जो है 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बीच में। अब आपको इस डायग्राम में एक चीज़ नोटिस करनी है, जो मैंने सेगमेंटल आर्टरी ड्रॉ करी है वो ब्लू कलर से ड्रॉ करी है, और जो सेगमेंटल वेन्स है वो रेड कलर से ड्रॉ करी है। ऐसा क्यों है, देखिए, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लाती है, जिससे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए। तो पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरी में, और ये जो सेगमेंटल आर्टरी है इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी वजह से मैंने इसको ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है हमारी एल्वेलाई के थ्रू, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, सेगमेंटल वेन्स, और आगे जाके सेगमेंटल वेन्स बना लेती है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पोर कर देती है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट में पोर कर देती है। तो हमने फीचर्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के रिलेशन पल्मोनरी आर्टरी के साथ एंड पल्मोनरी वेन के साथ। सो ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी अकम्पनी द ब्रोंकस। तो ये वाले डायग्राम में
तो आर्टरी भी यही पाथ फॉलो करेगी जो हमारे ब्रोंक्यूल्स ने फॉलो किया था। आर्टरी लाई डोर्सोलेटरली टू द ब्रोंकस। अब इस वाले पॉइंट को समझाता हूँ। अगर ये ब्रोंकस है तो जो हमारी आर्टरी होगी वो डोर्सली होगी, मतलब पीछे होगी, और लेटरली, तो इन दोनों के रिलेशन बताए हैं। तो ब्रोंकस आगे होगा और आर्टरी होगी पीछे एंड लेटरली। सो आर्टरी की लोकेशन क्या होगी? डोर्सोलेटरल टू द ब्रोंकस। दस ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन सेगमेंटल आर्टरी। सो जैसा सब सेगमेंट के पास अपनी सेगमेंटल ब्रोंकियस होता है, वैसे ही हर सेगमेंट के पास अपनी सेगमेंटल आर्टरी होती है। अब हम बात करेंगे रिलेशन टू पल्मनरी वेन। अब पल्मनरी आर्टरी ने तो ब्रोंक्यूल को फॉलो करा था, लेकिन हमारी पल्मनरी वेन फॉलो नहीं करती है ब्रोंक्यूल्स को। दे रन इन इंटर सेगमेंटल प्लेन्स। तो मैंने आपको बताया था ये जो वेन्स होती हैं वो कहाँ रन करती हैं? इंटर सेगमेंटल प्लेन्स में, मतलब दो सेगमेंट्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनमें हमारी वेन्स रन करती हैं। Thus each segment has more than one vein and each vein drains more than one segment। तो अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो एक सेगमेंट के पास एक से ज़्यादा वेन है, और अगर हम एक वेन की बात करें तो एक वेन एक से ज़्यादा सेगमेंट को क्या कर रही है? ड्रेन कर रही है ब्लड को। अब नोट पॉइंट क्या है? ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट इज नॉट अ ब्रोंकोवेस्कुलर सेगमेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन वेन। ये जो हमारा एक ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट है ना, इसको हम ब्रोंकोवेस्कुलर सेगमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज इसके पास खुद की आर्टरी तो है पर इसके पास खुद की वेन नहीं है। सो गाइज, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन दैट इज ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो हमने जितने भी डायग्राम ड्रॉ करे हैं उनमें से आपको एक तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है और एक ये वाला ड्रॉ करना है। और अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया तो मैंने आपको 4 डायग्राम बताए हैं, आपको चारों ड्रॉ करने हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो आप सिर्फ इतना लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लिखना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और ये वाला जो सेगमेंट्स के नाम थे ये भी ड्रॉ करना है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपका बेनिफिट हुआ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ। और इस टॉपिक के नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने फेसबुक पेज पे और इंस्टा के आईडी पे अपलोड कर दिए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।